देखो अभी पिछले मंथ में यानी कि मई के मंथ में क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। वहां पे जिन बच्चों ने टॉप स्कोर किया है यानी कि 90 से ऊपर स्कोर किया, 95% से ऊपर स्कोर किया है, फिर 97 से भी ऊपर स्कोर किया है, उनके साथ बात करने के बाद 5 ऐसी चीजें मुझे पता चली जो हर एक स्टूडेंट को जो है वो टॉपर बना सकता है, फिर टॉप स्कोरर बना सकता है, जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। देखो एक चीज ध्यान में रखना, आज की वीडियो में जो 5 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे उसको बस सुनने से, एनालाइज करने से हर एक स्टूडेंट टॉपर नहीं बनेगा। जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको प्रैक्टिकली फॉलो करना, कंसिस्टेंटली फॉलो करना भी जरूरी है, जिसके लिए अपना 100% डेली बेसिस पे देना जरूरी है। देखो अब एक स्टूडेंट को टॉप स्कोरर स्टूडेंट बनाने के लिए 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो मायने रखती है। सबसे पहला भी प्रॉपर शेड्यूल, जहां पे पढ़ाई का उसका प्रॉपर शेड्यूल होना जरूरी होता है। सेकंड इज सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं। तीसरी इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जिसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। फोर्थ इज पीरियोडिक रिवीजन, जिसके बारे में आपने सुना तो होगा बट कभी फॉलो नहीं किया होगा। फिफ्थ इज राइटिंग प्रैक्टिस या फिर सॉल्विंग प्रैक्टिस, जिसकी सख्त जरूरत होगी आपको इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अब देखो उन 5 फैक्टर्स में से सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर कहता है प्रॉपर शेड्यूल होना जरूरी है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉपर शेड्यूल होना? ठीक है, प्रॉपर शेड्यूल मतलब क्या? अब सीधे मुद्दे की बात करूं ना तो हर रोज के बेसिस पे, ठीक है ध्यान से सुनना, हर रोज के बेसिस पे 2 से 3 घंटा ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी, हर रोज के बेसिस पे 2 से 3 घंटा ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी, दैट टू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगले 5-6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए 2 से 3 घंटा अगर आप कंसिस्टेंट स्टडी करते हो तो ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रॉपर शेड्यूल में। दिस इज व्हाट डू आई मीन बाय प्रॉपर शेड्यूल। इज दैट क्लियर फॉर यू? मेरे लिए प्रॉपर शेड्यूल होना यानी कि हर रोज 2 से 3 घंटे पढ़ना कंसिस्टेंटली, नो मैटर क्या आपके पास कंडीशन है, और वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अगले 6 से 7 महीने के लिए या फिर 8 महीने के लिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना आपको समझ में आ रहा है? और ये जो हम लोग कंसिस्टेंट पढ़ाई कर रहे होंगे ये हम लोग टारगेट्स के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो प्रॉपर शेड्यूल बना के हम लोग पढ़ाई करेंगे ये टारगेट्स के बेसिस पे पढ़ेंगे, जहां पे हमारे डेली टारगेट्स होंगे, कुछ डेली टारगेट्स होंगे, कुछ वीकली टारगेट्स होंगे और कुछ मंथली टारगेट्स भी होंगे। एग्जांपल के साथ बताता हूं डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स होते क्या। फॉर एग्जांपल डेली टारगेट की अगर बात करें तो आज आपने डिसाइड किया है कि मैथमेटिक्स के इस चैप्टर से मैं 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, साइंस का इतने टॉपिक्स में कवर करूंगा, ये सारे हो गए आपके डेली टारगेट्स। अगर वीकली टारगेट्स की बात करूं तो आपने एक वीक में डिसाइड किया है कि ये 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, इन 2 चैप्टर्स में से इतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है, इतने सारे क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है, ग्रामर की ये 2-3 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, ये सारे हो गए आपके वीकली टारगेट्स। और मंथली टारगेट्स की बात करूं तो एक मंथ में, जैसे कि अभी जुलाई स्टार्ट होने वाला है, तो जुलाई की मंथ में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें को कंप्लीट करना है, ये सारे टारगेट्स को डिसाइड करना इज व्हाट डू आई मीन बाय मंथली टारगेट्स। इज दैट क्लियर फॉर यू? देखो अगर दूसरे फैक्टर की बात करें विच इज दैट अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। अब आप जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रिपरेशन में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जानना और एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपकी, अगर मैं बात करूं तो आप दे रहे हो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम, ठीक है, यानी कि आपकी प्रिपरेशन चल रही है क्लास 10 की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने से पहले इस एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस रहने वाला है, इस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न, एग्जाम या फिर पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, इस चीज को जानना और इस चीज को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर फॉर यू? क्योंकि जो टॉप स्कोर करने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, जो 90% स्कोर करते हैं या उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर में से सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ के जाते हैं। उनको पता होता है कि मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उनमें से हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और हर एक चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसको मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, प्रॉपर ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें जब उन्हें पता होती है तो इसी के बेसिस पे वो अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं और इसी के बेसिस पे अपना प्रिपरेशन जो है वो जारी रखते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय स्मार्ट वे ऑफ द स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसपे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको इन टॉपिक्स को जानना है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, जाके जरूर देख लेना। अब तीसरे फैक्टर की बात करें विच इज दैट फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यहाँ पे व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी? अब देखो एक टॉप स्कोर करने वाला स्टूडेंट होता है ना, उसके पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 80 to 90% ऑफ द बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं उससे बहुत अलग होता है। जैसे कि वो किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है ना, किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, समझो सब्जेक्ट है साइंस 1, ठीक है, सब्जेक्ट है साइंस 1।
अब साइंस 1 में कोई भी चैप्टर की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो, फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो साइंस 1 में पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। अब अगर एक स्टूडेंट ग्रेविटेशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, ग्रेविटेशन इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी लिस्ट निकालेगा, उसके आंसर्स फाइंड आउट करेगा, उन्हें रटेगा और एग्जाम के लिए जाएगा। ठीक है, आज रटेगा कल भूल जाएगा, फिर परसों रटेगा, फिर उसके बाद भूल जाएगा, और ये मल्टीपल टाइम्स वो रटते ही बैठेगा। ठीक है, विच इज द डोंकी वर्क। अब जो स्मार्ट वर्क बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेविटेशन इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। अब इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स है, 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जाम्पल 6 टॉपिक्स इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स है। अब हर एक टॉपिक में एक कंसेप्ट छुपा होता है। ठीक है, हर एक टॉपिक में उसका कंसेप्ट छुपा होता है। ठीक है, हर एक टॉपिक में उसका कंसेप्ट छुपा होता है। अब जब ये कंसेप्ट को आप समझ जाते हो, इसको आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, ये जो कंसेप्ट है हर एक टॉपिक के पीछे छुपा है, जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो इन टॉपिक्स के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आप सही सही आंसर फ्रेम कर पाओगे। इतना समझ में आ रहा है? और यही वे जो है टॉप स्कोरर स्टूडेंट फॉलो करता है। वो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके उसके आंसर्स को रटता नहीं है। अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, से अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें, मैथ्स 1 की बात करें, कोई भी चैप्टर ले लो, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले समझना जरूरी है। ठीक है, समझना जरूरी है, यानी कि इन टॉपिक्स के पीछे के कंसेप्ट को समझना जरूरी है, और उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। और उसी के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन पेपर में क्यों ना पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन कोई असाइनमेंट में या फिर यूनिट टेस्ट में, प्री बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, उसको सही सही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो वे है पढ़ने का, जो मेथड है पढ़ने का, दैट इज वेरी क्लियर। और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर एक स्टूडेंट को लाना बहुत जरूरी है। अगले फैक्टर की बात करें, विच इज फोर्थ फैक्टर, विच सेज दैट पीरियोडिक रिवीजन इज मस्ट। अब ये पीरियोडिक रिवीजन टर्म तो आपने सुना होगा, बट ये होता क्या है और इसको फॉलो कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी मैंने 3 फैक्टर्स बताए, नाउ अकॉर्डिंग टू दीज 3 फैक्टर्स जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया, आपने अपनी प्रिपरेशन शुरुआत भी कर ली। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, आपको प्रॉपर शेड्यूल होना जरूरी है। तो आपने आपकी क्लास 10th की प्रिपरेशन शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले आपने अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाया पढ़ने का, जहाँ पे आप दिन का 2 से 3 घंटा जो है कंसिस्टेंटली पढ़ रहे थे। उसके बाद आपने जो एग्जाम पैटर्न है अपना, क्लास 10 का बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को एनालाइज किया। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को एनालाइज किया और आपको पता चला कि कौन सी चीज़ कितने डेप्थ में आपको पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया। तीसरे फैक्टर जो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें हर एक चीज़ के पीछे कि कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ रहे हो, ये 3 चीज़ें, ये 3 फैक्टर्स आप फॉलो भी कर रहे हो, तब भी आप आपका टारगेट जो है 95% यहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि बीच में एक चीज़ लैक करती है, एंड दिस इज व्हाट आई मीन बाय रिवीजन। जब तक ये चीज़ को आप फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, तब तक आपका ये स्कोर अचीव नहीं होने वाला है। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। जैसे अभी आप जुलाई से शुरुआत करोगे अपनी पढ़ाई की, मोस्ट ऑफ द बच्चे अभी जुलाई से शुरुआत करेंगे। अब जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो पहले के 4-5 चैप्टर्स आप पढ़ोगे, और समझो नवंबर एंड तक आपने सिलेबस खत्म भी कर लिया, और दिसंबर के मंथ में आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे अब सारे चैप्टर जो मैंने कवर किए उनका रिवीजन करना है और उसके बाद पेपर सॉल्व करना है। तो दिसंबर के मंथ में जब आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो पहले 4 चैप्टर्स जो आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर में कवर किया था, पहले 4-5 चैप्टर जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में कवर किया था, उनको रिकॉल करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, जो कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दिसंबर में उतना ज़्यादा समय आप ज़ाया नहीं कर सकते इन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में पढ़ा है। अब ये दिक्कत आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको पीरियोडिक रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जुलाई के मंथ में जो भी आपने पढ़ा है, जैसे ही जुलाई खत्म हो जाता है आपको एक रिविजन लगाना है। ठीक है, अब वो रिवीजन अलग अलग तौर से होता है, अलग अलग पैटर्न में होता है, जिसके लिए अलग ही डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं। जुलाई के बाद अगर अगस्त में कुछ चैप्टर्स को खत्म करते हो तो उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली सितंबर में जो सिलेबस खत्म करते हो उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब जुलाई का हो गया, अगस्त का हो गया, तो दोनों का एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि सितंबर के मंथ में जुलाई का भी भूल गए, अगस्त का भी भूल गए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, इसीलिए आपका पीरियोडिक रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट और 5वें फैक्टर की बात करें, विच इज दैट राइटिंग प्रैक्टिस और सॉल्विंग प्रैक्टिस। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो भी बच्चे ये जेई या फिर नीट
या फिर MST CT जैसे एग्जाम्स है, बाकी के एग्जामिनेशन जो है, इन एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनका एक सीधा सीधा मोटो होता है, उनके एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस उन्हें पूछे जाते हैं, जिनके लिए उनको यूजुअली 4 ऑप्शंस जो दिए जाते हैं, इसमें से सही ऑप्शन उन्हें चूज करना होता है, जिसके लिए एक सही आंसर उन्हें फाइंड आउट करना होता है, और यही सही ऑप्शन के बेसिस पे उनको मार्क्स अलॉट होते हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? बट यहाँ पर अगर हम लोग हमारी बात करें, विच इज क्लास 10th या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, तो यहाँ पे डिफरेंट है सिनेरियो, केस सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पे जो भी आप आंसर फाइंड आउट कर रहे हो, उसके लिए जो भी आप चीज़ सॉल्व कर रहे हो, सारा चीज़ रफ में सॉल्व कर रहे हो, और कैसे सॉल्व कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है तो फाइनल आंसर से। बट यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स से अगर बात करूँ, तो मैथमेटिक्स में जो भी आंसर आप ला रहे हो, वो कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइनल आंसर ला रहे हो, ये मैटर करता है। अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो गया, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जब फ्रेम करते हो, तो आप पॉइंट वाइज कर रहे हो या नहीं, और आंसर फ्रेम करते समय सेंटेंस फॉर्मेशन सही है या नहीं, इसके बेसिस पे मार्क्स अलॉट होते हैं। एंड नो डाउट ये सारी चीजें एक दिन में अचीव नहीं होने वाली है, ना ही एक वीक में होगी, ना ही एक मंथ में होगी। इसके लिए रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग आज से अभी से शुरू करेंगे, ठीक है। इसलिए जो भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस करना या फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ढेर सारे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है, यानी कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो कितने टाइम के अंदर आप सॉल्व कर रहे हो, ये मैटर करता है। आपका आंसर फॉर्मेशन मैटर करता है, किस प्रकार से आप आंसर को फॉर्म कर रहे हो, पॉइंट वाइज है या नहीं है। उसके बाद आपका पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करता है, आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा है, कैसे आपने आंसर्स लिखे हैं, कैसे आपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और ये सारी चीज़ें परफेक्ट होगी जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, जब आप लिखने की या फिर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे। लास्ट के 1-2 महीने में लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होने वाली है। इसलिए अभी से साइंस की, मैथमेटिक्स की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लिखने की आदत डालो, आंसर फ्रेम करने की आदत डालो, मैथमेटिक्स में एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालो, विच विल बेनिफिट यू अ लॉट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपको टॉपर बनाने का मेरा काम तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। 5 ऐसी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है जो आपको टॉपर बनाएगा। अब आपकी बारी है, इन 5 चीजों को समझ के हर रोज के बेसिस पे इनको फॉलो करोगे तो आप भी जरूर टॉप स्कोरर बनोगे। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।